नहीं, और भाभी उनके बिना कभी नहीं जाएंगे। लैला जानती थी, अगरचे मैमी अब उनके लिए उतनी ही पत्नी थी जितनी वो लैला के लिए माँ थी। मैमी के लिए वो अपने इस ख्वाब को उस तरह झटक देंगे जिस तरह वो काम से घर आने के बाद अपने कोट से आटे के जर्रे झाड़ते थे। और इसलिए वो यहीं रहेंगे, वो जंग के ख़त्म होने तक रहेंगे, और जंग के बाद जो भी होगा वो उसके लिए रहेंगे। लैला को याद था कि मैमी ने एक बार बाबी से कहा था कि उन्होंने ऐसे आदमी से शादी की है जिसका कोई ईमान नहीं है। मैमी नहीं समझी। वो नहीं समझी कि अगर वो आईने में देखें तो उन्हें उनकी जिंदगी का एक अटल यकीन उन्हीं की तरफ वापस देखता हुआ मिलेगा। बाद में उबले हुए अंडों और आलू की रोटी के साथ दोपहर का खाना खाने के बाद तारिक ने गुनगुनाती नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे नींद ली। वह अपने कोट को सफाई से तकिए की तरह तह करके अपने हाथ सीने पर बांध कर सोया। ड्राइवर बादाम खरीदने गांव चला गया। बाबी मोटे तने वाले बबूल के दरख्त के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। लैला इस किताब को जानती थी। उन्होंने एक बार उसे पढ़कर सुनाया था। ये सेंटियागो नाम की एक बूढ़े मछुआरे की कहानी थी जो एक बहुत बड़ी मछली पकड़ता है, लेकिन जब तक वो अपनी कश्ती को महफूज जगह तक लेकर आता है, उसकी इनामी मछली का कुछ बच्चा नहीं होता। शार्क्स उसे टुकड़ों में फाड़ चुके होते हैं। लैला नदी के किनारे बैठी अपने पैर ठंडे पानी में डुबोती रही। ऊपर मच्छर भिनभिनाए और कॉटनवुड दरख्त के बीज नाच रहे थे। एक ड्रैगन फ्लाई करीब ही फड़फड़ाई। लैला ने देखा कि उसके परों में धूप की चमक दाखिल हो रही थी जब वो घास के एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक उड़ने लगी। वो जामनी, फिर सब्ज, नारंगी चमके। नदी की दूसरी तरफ मुक्कामी हजारा लड़कों का एक ग्रुप जमीन से गाय के सूखे गोबर की थापियां उठा रहा था और उन्हें अपनी पीठ पर बंधी हुई बोरी की थैलियों में भर रहा था। कहीं एक गधा रेंका। एक जनरेटर थक थक कर चालू हो गया। लैला ने दोबारा बाबी के छोटे से ख्वाब के बारे में सोचा। समंदर के करीब कहीं एक ऐसी बात थी जो उसने बुद्धा के ऊपर बाबी को नहीं बताई थी कि एक अहम लिहाज से वो खुश थी कि वो नहीं जा सकते थे। उसे गिती और उसकी छोटी चेहरे वाली संजीदगी याद आई थी। हाँ, और हसीना की भी, उसकी शरारती हंसी और लापरवाह मजाकियों के साथ। लेकिन ज्यादातर लैला को तारिक के बिना उन 4 हफ्तों की नागुज़ीर थकावट बहुत अच्छी तरह याद थी जब वो गजनी गया था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि उसके बिना वक्त कैसे रुका रुका सा लगता था, कैसे वो लाचार और बेतवज्जो महसूस करते हुए इधर उधर घूमती थी। वो उसकी हमेशा की गैर मौजूदगी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। शायद यहाँ एक ऐसे मुल्क में किसी इंसान के करीब होने की इतनी शदीद ख्वाहिश करना बेमायनी था जहाँ गोलियों ने उसके अपने भाइयों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन लैला को सिर्फ ये तसव्वुर करना था कि तारिक अपनी टांग के साथ खादिम पर हमला आवर हो रहा है, और फिर इस दुनिया में इससे ज्यादा समझदारी की कोई और बात नहीं लगती थी। 6 महीने बाद अप्रैल 1988 में बाबी एक बड़ी खबर लेकर घर आए। उन्होंने एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा, जिनीवा में, ये सरकारी है, वो जा रहे हैं। 9 महीने के अंदर अफगानिस्तान में कोई और सोवियत नहीं होगा। मैमी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने कंधे उचकाए। लेकिन कम्युनिस्ट हुकूमत यही रह रही है। उन्होंने कहा, नजीबुल्लाह सोवियट्स का कठपुतली सदर है, वो कहीं नहीं जा रहा। नहीं, जंग जारी रहेगी, ये अंजाम नहीं है। नजीबुल्लाह नहीं टिक पाएगा, बाबी ने कहा। वो जा रहे हैं मैमी, वो वाकई जा रहे हैं। तुम दोनों अगर चाहो तो जश्न मनाओ, लेकिन मैं तब तक सुकून नहीं पाऊंगी जब तक कि मुजाहिदीन यही काबुल में फतेह की परेड ना करें। और इसके साथ ही वो दोबारा लेट गई और अपना कंबल ऊपर खींच लिया। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, कल्ब की ज़बानी। कहानी के आगे के हिस्से को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।